इस खास पेशकश में आप हांगकांग के बीच होने वाले मैच के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा बात को, क्या ऋषभ पंत इस मैच, क्योंकि भारतीय टीम चुके हैं और ऐसे मैच में उनको टीम का हिस्सा नहीं, किसी के जहन में ये बड़ा ड्रॉप किया, मैच आप जीत गए तो बहुत ज्यादा चर्चा, ऋषभ पंत को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल होते, पूरा ऋषभ पंत को लेकर किए जाते हैं, उससे रितेंद्र बस पाते, क्योंकि ये सवाल जहन में भी था किया गया। अब ये या इसकी कहानी कुछ और है, जुड़ गया है, रितेंद्र सिंह जुड़ गया है, और अच्छी बात, बेकार आप तो अच्छा रहेगा राजीव, आज सारे के सारे इनके सवाल जो है, जवाब जो है ना वैसे ही रहेंगे। वो आज शक्ति मिलेगी इनको। जितेंद्र, लेकिन एक बात बताइए, आप तो बेकार हुए समझ आता है, ऋषभ पंत को बेकार क्यों साबित कर दिया टीम मैनेजमेंट ने? देखिए राजीव, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब भारतीय टीम जीती है, बड़ा मैच जीती है, और इन हाइंडसाइट देखिए बहुत चीजें ऐसा लगता है शायद बेतुकी लगेंगी, क्योंकि सब लोग ये भी कह सकते हैं बहुत सटीक 11 थी, शानदार खेल खेला गया, लेकिन जी हाँ, फिर भी अगर हम करें राजीव, देखिए मैच वो मैच चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग की और ऐसा लग रहा था वन साइडेड अफेयर होगा, भारत बहुत आराम से चेस करेगा, ऐसा नहीं हुआ, बहुत ऊपर नीचे ये मैच चला। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, बल्लेबाजी क्रम की बात करते हैं, अगर हमारा टॉप ऑर्डर की बात करें, सुनील गावस्कर जी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, रोहित शर्मा, विराट उनको एक फिनिशर की जरूरत है, इसी वजह से उस प्रकार के रोल के लिए दिनेश कार्तिक को चुना गया है। उसके अलावा और कोई जगह बचती है नहीं यहाँ पर। मैं अभी भी मानता हूँ कि ऋषभ पंत को ये मैच में खेलना चाहिए था, और उनकी अगर जगह बनती थी तो फिर दिनेश कार्तिक की जगह पर ही बनती थी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने रविंद्र जडेजा को एक फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल किया है, कुछ उसी अंदाज में आप ऋषभ पंत को भी इस्तेमाल कर सकते थे। वो भी एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उनका स्ट्राइक रेट काफी शानदार रहता है, मध्य क्रम में वहां पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, बड़े बड़े शॉट्स को लगा सकते हैं। और उसके ऊपर से अगर आपके पास रविंद्र जडेजा हो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर 11 में आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में, तो इससे टीम का संतुलन भी काफी अच्छा हो जाता है। पर यहाँ पर कुछ अलग है, और मुझे लगता नहीं है कि राजीव के आने वाले समय में कम से कम एशिया कप में ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, अगर कुछ इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरती है तो। हाँ, एक जगह बन सकती है, हो सकता है 1-2 मैचेस के बाद अगर केएल राहुल का फॉर्म हमें नजर ना आए, रन ना बनाए,
तो फिर हो सकता है कि ऋषभ पंत को मौका मिले 11 में खेलने का एक ओपनर के रूप में। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर ऋषभ पंत को खेलने के लिए, और ये बहुत बड़ा झटका होगा ऋषभ पंत के लिए। लेकिन मैं आंकड़े जो देख पा रहा था यहाँ पर, राजकुमार सर भी आ गए इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार सर, पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान से जीत गए तो ऋषभ पंत को लेकर हल्ला बहुत ज्यादा नहीं मचा। अब हांगकांग के साथ मैच खेलने की गुंजाइश ही नहीं बचती है, जो खेला जाने वाला है अगले 24 घंटे के बाद। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, ऋषभ पंत के लिए T20 में अब मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है, या उनको खिलाया जाना चाहिए था, उनको ड्रॉप करना गलत था? जी, मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आपको याद हो, मैच वाले बिल्कुल दिन कहा था भी, जी। कि शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है टीम मैनेजमेंट से, या मेरा मानना है कि वो ऋषभ पंत ये मैच खेलना चाहिए थे। नथिंग अगेंस्ट दिनेश कार्तिक, लेकिन अगर आप सामने वाली टीम का प्रतिनिधि टीम का भी देखेंगे तो सामने वाली टीम में एक लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और उनको मतलब उनके सामने आपके लिए एक लेफ्ट हैंडर होना मिडिल ऑर्डर में बहुत जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और वहीं पर थोड़ी सी परेशानी भी हुई भारतीय टीम को। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में थोड़ी सी गलती हुई, या अब हो सकता है टीम मैनेजमेंट को लग रहा हो कि अभी भी उन्होंने ठीक डिसीजन लिया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेरे विचार से ऋषभ पंत को ये मैच खेलना चाहिए था, क्योंकि वो एक मात्र लेफ्ट हैंडर हैं मिड ऑर्डर में। जरूर आपने उनको प्रमोट किया और उन्होंने अच्छे से रोल निभाया, वो है। लेकिन अगर आप ऋषभ पंत की बात करें तो वो एक प्रूवन मैच विनर हैं, उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है तीनों फॉर्मेट में, और यहाँ पर जरूरत थी उनकी इस मैच में खेलने की। और भारत के पास, अगर आप देखें, मैच फिनिशर के रूप में आपके पास हार्दिक पांड्या हैं और रविंद्र जडेजा हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में, और खुद ऋषभ पंत भी। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद ऋषभ पंत को इस मैच में मौका दिया जाना चाहिए था। जितेंद्र, मैं अभी आंकड़े भी देख रहा हूँ, जो दर्शक हमारे हैं उनके उनके लिए भी हम आंकड़े चला रहे हैं। 2021 वर्ल्ड कप के बाद से दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने मैचेस खेले, दोनों ने लगभग बराबर। स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत इतना खराब करने के बाद भी स्ट्राइक रेट उनका दिनेश कार्तिक से बेहतर है T20 फॉर्मेट में। तो फिर ऐसा क्या रीजन है? तो फिर ऋषभ पंत अब नंबर 6 के लायक नहीं समझती थी मैनेजमेंट, उनको मैच फिनिशर बनाना नहीं चाहती, या उन्होंने मन बना लिया कि टी वर्ल्ड कप तक दिनेश कार्तिक अब उनके नंबर 1 विकेट कीपर है? देखिए राजीव, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय टीम की अब जो स्ट्रेटेजी है, जो इतने इंपॉर्टेंट मैच में उन्होंने नहीं मौका दिया ऋषभ पंत को, तो ये तो दर्शाता है कि जो हम विश्वास की बात करते हैं वो ज्यादा टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा को, ऋषभ पंत पे नहीं है, ज्यादा दिनेश कार्तिक पे है। तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब वो लोग बेहतर जानते हैं कौन सी टीम में किसका जो भरोसा है वो बेहतर है, क्योंकि दे हैव बीन वाचिंग द प्लेयर्स इन द नेट्स, कैसा मनोबल है, क्या वहां पे पिक्चर चल रही है, अब वो बेहतर जानते हैं। क्योंकि जब हम टीम के अंदर के माहौल की बात करते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं, तो देयर हैज टू बी समथिंग, देयर हैज टू बी एनी स्ट्रॉन्ग रीजन जहां पे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा सोचते हैं कि दिनेश कार्तिक इज अ बेटर ऑप्शन। बट अगर हम बाहर की बात करते हैं, जो हमें यहाँ पे शोज करते हुए दिखता है, या एक नॉर्मल लेमैन की बात करते हैं, उसके जहन में हमेशा यही आएगा कि ऋषभ पंत को पहले खेलना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत ब्रिंग्स इन दैट कॉन्फिडेंस। अब आपको देखिए, अब दिनेश कार्तिक जब बल्लेबाजी करने आए, मैच फंसा हुआ था, हार्दिक पांड्या वाज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, लेकिन अगर वहां पे ऋषभ पंत आते उस जगह पे, इमेजिन जो कॉन्फिडेंस है वो खुद बढ़ता है, लेफ्ट हैंड को एक और ऑप्शन मिलती है, और वो ऐसी प्रतिभा रखते हैं कि उनको फंसे मैच जिताना आता है। बट अगेन, ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिनेश कार्तिक पे नजर आ रहा है। और आपने सही कहा, इस एशिया कप में मुझे नहीं लग रहा, या साबा भाई ने जैसे कहा है, कि ऋषभ पंत की बारी आने वाली है। तो भाई, लेकिन ये तो बड़ा फिर एक विचित्र सा संयोग बन रहा है। थोड़ा हैरान करने वाली बात भी है कि 24 साल के विकेट कीपर के सामने 37 साल के विकेट कीपर की वापसी हो गई, उसने अपनी जगह भी बना ली, और ऋषभ पंत जो पहले से खेल रहे हैं और बड़े मैच विनर के तौर पर उनको देखा जा रहा था, पोटेंशियल देख रहे थे, सडनली अब आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से ही बाहर है वो। हाँ राजीव, देखिए एक बात तो साफ है कि टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि नंबर 6 पर सिर्फ दिनेश कार्तिक ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि फिनिशर की जो रोल है वो दिनेश कार्तिक ही निभा सकते हैं।
ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट उस प्रकार के रोल में देख नहीं रही है। उनको लगता है कि ऋषभ पंत को खेलना है तो उनको मध्य क्रम में ही खेलना होगा, और इस समय मध्य क्रम में जगह बनती नहीं है ऋषभ पंत की, इसी वजह से उनको खिलाया नहीं गया है। अब रही बात पोटेंशियल की, रही बात प्रतिभा की, कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम प्रतिभा की बात करें तो ऋषभ पंत में भरपूर है। पिछले 2-3 साल में जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली है, मेरे विचार में सबसे बड़ा मैच विनर ऋषभ पंत के रूप में ही हमें नजर आया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ हद तक हार्दिक पांड्या एक नई एंट्री हुई है इंजरी के बाद से, जो कि बहुत ही अच्छे संकेत हैं। पर हम लोग कई सालों से, कई दिनों से या फिर कुछ महीनों से ये भी बात कर रहे थे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी ऋषभ पंत को बहुत कुछ करना बाकी है, पर वो बहुत कुछ करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के विरुद्ध। उस तरह की पारी, उस परिस्थिति में मुझे लगता नहीं है कि मिडिल ऑर्डर में किसी भी बल्लेबाज ने, भारतीय टीम से किसी भी बल्लेबाज ने कई सालों में अगर आप देख लेंगे वहां पर किसी ने खेली होगी। वो मैच जिताने के लिए आपको ऋषभ पंत ही चाहिए। तो अगर किसी यंगस्टर ने उस तरह की प्रतिभा दिखाई है, तो जिस प्रकार से आपने वनडे क्रिकेट में उस खिलाड़ी पर भरोसा दिखाया, उसके बाद उसने इस तरह की पारियां खेली है, तो हम टी20 में क्यों नहीं उसके ऊपर भरोसा दिखा सकते हैं? क्योंकि वो खिलाड़ी उस तरह का है, वो खिलाड़ी बिंदास है, वो चाहता है मैच जिताना। और आपको हर एक फॉर्मेट में मैच विनर्स की जरूरत होती है जो अपने टीम के लिए खेले। और अगर उस राह में गलती भी हो जाती है, कई बार अन्य शॉट भी वो खेल देता है, आउट भी हो जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कि जिस दिन वो रन बनाएगा, इस प्रकार से वो रन बनाएगा कि आपको कठिन परिस्थिति से, जहां से और कोई खिलाड़ी आपको मैच जिता नहीं सकता है, वही एकमात्र खिलाड़ी जो मैच जिता सकता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के अगर हम लोग देखेंगे तो ऋषभ पंत की जगह बनती थी T20 की टीम में भी। ये फिर से अब सही बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि विद नो डिसरिस्पेक्ट टू दिनेश कार्तिक, उनकी जगह अलग है, पर कहीं ना कहीं से आपको ऋषभ पंत के लिए जगह बनानी चाहिए थी, क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा मैच विनर है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और ये मैं हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, कि विश्व कप जीतने के लिए आपको 2 खिलाड़ी चाहिए, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत 11 में। लेकिन राशिमर सर होगा कैसे? हार्दिक पांड्या तो जगह मिली, वो तो प्रूव कर रहे हैं, ऋषभ पंत के पास मौका नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, जैसे सभा भाई ने इनिशियली कहा, रितेंद्र ने भी कहा कि अब तो बहुत डाउट है कि उनको इस एशिया कप में मौका मिलेगा, बनस्पत इसके कि कोई इंजर्ड हो जाए या कि राहुल 1-2 मैच और फेल हो जाए। एज अ ओपनर वो खेल सकते हैं, एज अ पहली विकेट कीपर चॉइस ऑफ टीम मैनेजमेंट दिखा दी है कि उनकी पहली विकेट कीपर चॉइस दिनेश कार्तिक है। जी, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ हूँ कि ऋषभ पंत को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। आई मीन ही इज अ प्रूवन मैच विनर और उन्होंने वो करके दिखाया है। जैसे कि अभी सभा ने भी कहा कि नथिंग अगेंस्ट दिनेश कार्तिक, बट आप एक ऐसे अपकमिंग स्टार को जो कि मैच विनर है, मतलब इतने क्रूशल मैच में बाहर बिठा देंगे और दिनेश कार्तिक के साथ जाएंगे, तो बहुत एक बड़ा सरप्राइज है। लेकिन ऐसा होता है, एक जब नया नया कप्तान और नया कोच आता है तो उनकी थिंकिंग अलग होती है। और वही शायद इस मैच में भी देखने को मिला कि मतलब आप हमेशा, आप देखिए, जब भी कोई नया कप्तान बनता है, नया कोच आता है, तो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, उन्हें एक डिफरेंट पूल ऑफ प्लेयर्स को वो लाइक करते हैं। और वही शायद देखने को मिला है कि यहाँ पर तारीफ दी गई ऋषभ पंत के ऊपर दिनेश कार्तिक को। और थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा सरप्राइज था ये। और nobody was expecting that this will happen, लेकिन it has happened। और मतलब एंड ऑफ द डे एम सभी का ये है कि भारतीय टीम जीते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत बहुत यूजफुल होंगे, आगे उनको मौका मिले और वो अपने आप को प्रूव करेंगे इस फॉर्मेट में भी, क्योंकि वो उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है और उनकी कैपेबिलिटी फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कप्तान को या कोच को डाउट करना चाहिए। रितेंद्र, क्योंकि मैच हांगकांग से है, आप 1% भी उम्मीद रख रहे हैं ऋषभ पंत खेलेगी? आपको लग रहा है के राहुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि के राहुल को नहीं आप ऋषभ पंत से ओपन कराए, हालांकि सभा भाई ने भी अपोज किया था, राजकुमार सर ने भी, आपने मेरा थोड़ा साथ दिया था कि आओ चलिए, आउट ऑफ फॉर्म है तो आप ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिलाएंगे? ऋषभ पंत को आप खेलते देख पा रहे हैं हांगकांग के खिलाफ? देखिए राजीव, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है अगर हम समीकरण की बात करते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो काउंटडाउन चल रहा है, ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। और आप सिर्फ देखिए, राजकुमार जी बात कर रहे हैं, साबा बात कर रहे हैं, प्रतिभा की बात हो रही है, उनकी जगह की बात हो रही है। आप पर्सनली अगर देखें, ऋषभ पंत अब वो टीम में नहीं है 11 में,
दिनेश कार्तिक उनकी जगह खेल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन जो उनका कॉन्फिडेंस है मैच जिताने का, उसकी तो धज्जियां उड़ गई होंगी, क्योंकि अब तो वो देखेंगे कि मुझे 11 में जगह बनानी है। कहाँ वो सोच रहे थे कुछ दिन पहले मैं T20 वर्ल्ड कप जिताऊंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊंगा, छक्के जड़ूंगा, और वो थे रस्सी के बाहर, प्लेयर्स को पानी पिला रहे थे। तो इमेजिन व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो उनका मनोबल तो अब हिला है, और आपको कहीं ना कहीं अगर T20 वर्ल्ड कप में वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है, यू थिंक दैट ही कैन प्ले अ पिवटल रोल, जैसा भी साबा ने कहा कि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या पे ये वर्ल्ड कप डिपेंड करता है, तो आपको कहीं ना कहीं जैसे मर्जी उनकी जगह बनानी होगी। हांगकांग की बात करें या आगे के मैचेस की बात करें, यू गॉट टू प्ले हिम, यू जस्ट कांट लेट हिज कॉन्फिडेंस गो डाउन एंड वैनिश। तो वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि एकदम आप ऋषभ पंत को लेके आएंगे, उनका मनोबल नहीं होगा, और आप उम्मीद करेंगे कि वो मैच विनिंग पारियां खेलें। वो प्लेयर्स के साथ अक्सर होता नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो इंडियन टीम हैज टू बी नाउ वेरी वेरी केयरफुल। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है रितेंद्र ने कि कॉन्फिडेंस तो तार तार हो जाता है जब आप अचानक आपके साथ ये आ जाए कि आप एक बड़े मैच विनर के तौर पे आपको रेट किया जा रहा है, सडनली आपको कहा जाए 11 में जगह नहीं बन रही है, और रितेंद्र दूसरा सजेशन दे रहे हैं कि आप कुछ भी करें, आप उनको प्लेइंग 11 में डालें अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है। राजीव, अब मैं पिछला उनकी पोजीशन देख रहा था, जब जब उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं भारत के लिए, उनको आपने अलग अलग पोजीशन में खिलाया है। तो उसकी क्या आवश्यकता थी? आपको उनको एक सेटल पोजीशन देनी चाहिए। अगर आप ये चाह रहे थे कि ये खिलाड़ी मेरे लिए ओपन करे, तो उनको हर एक मैचेस में आपको ओपन कराना चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा था कि वो नंबर 3 नंबर 4 पर खेले, तो उनको उस पोजीशन पर खिलाना चाहिए था। अगर आपको ये लग रहा था कि नंबर 6 पर ऋषभ पंत को बैटिंग करनी चाहिए, तो वहां पर आपको खिला के देखना चाहिए था। तो यहाँ पर इतना ज्यादा फेरबदल आपने किया है कि इस समय ऋषभ पंत की आपके हिसाब से जगह बन नहीं रही है। तो इस वजह से कई बार आपके विश्वास को धक्का लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये टीम मैनेजमेंट है, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, उन्होंने जरूर ऋषभ पंत से बात की होगी, उनको समझाया होगा कि किन परिस्थितियों में उनको नहीं खिलाया जा रहा है। और अब धीरे धीरे करके ऋषभ पंत भी बहुत ज्यादा मैच्योर कर गए हैं। अगर उनको टीम मैनेजमेंट की बातें समझ में आ रही होंगी, तो मुझे विश्वास है कि उनके कॉन्फिडेंस पे ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब भी उनको मौका मिलेगा, तो वो फिर से वही मैच विनिंग पारियां जो हम लोगों ने दूसरे फॉर्मेट में देखी है, वही देखने को मिलेगा। मैं एक मिनट राजकुमार, मैं कुछ और भी बात करना चाह रहा हूँ। कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा, ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, जब घरेलू जमीन पर हम आए बैटिंग खेलने के लिए टेस्ट मैचेस, वहां आपने उनको खिलाया नहीं, ये कह के कि उनकी कीपिंग अच्छी नहीं है। वहां पर भी मुझे लग रहा था कि उनके ऊपर उनको ठीक तरह से ट्रीट किया नहीं गया था, क्योंकि अच्छा कीपर बनाने के लिए उनको मौका देना होगा ना। जैसे उनको मौका मिला, वहां पर उन्होंने फिर से प्रूव किया। तो इस तरह की बातें अगर आप एक यंगस्टर के साथ करते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत उसको वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट ठीक तरह से उनसे बात करे, उनको समझाए कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी भी बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल मेंबर हैं इस टीम के, और आने वाले समय में आपको मौका मिलेगा और आप शानदार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। राजकुमार सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? राजीव, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर मैं टीम मैनेजमेंट और कप्तान की बात करना चाहूंगा कि आप एक यंगस्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उसको ओपन कराते हैं, ओपन में वो अच्छा नहीं करते अगर, तो आप मिड ऑर्डर में जहाँ पे वो सेटल्ड हैं, जहाँ पे वो आपके लिए मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं, आप सडनली एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके साथ ओपन कराकर, और सडनली उसके बाद होता है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मुझे कुछ ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कि क्या सोच रही इसके पीछे, कि क्या आप उनको एस्टैब्लिश करना चाहते थे एज ए ओपनर, लेकिन नहीं, आपको नंबर 4 या 5 पर ऋषभ पंत नहीं सेटल होते दिख रहे। तो ये मतलब स्ट्रेटेजी या पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर थे, 4 या 5 नंबर पर भारत के लिए एक एस्टैब्लिश मैच विनर थे। सडनली आपने उनको एक्सपेरिमेंट किया, उनके साथ ओपन कराया, और क्या आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप वहां पर अगर अच्छा करोगे तो आपको आपसे ओपन कराया जाएगा, अगर आप नहीं अच्छा करोगे तो आप वापस अपनी जगह पर आ जाओगे। लेकिन नहीं, उसके बाद वो अपने आप को टीम से 11 से बाहर पाते हैं। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे तो ये देखकर। जितेंद्र, जो कुछ राजकुमार सर कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए राजीव, बिल्कुल आप ऋषभ पंत की अगर हम बात कर रहे हैं और उनको नहीं खिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है एज इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर। और अब टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है,
लेकिन राजीव, अगर हम देखिए, अभी हम बात किया, आपने सवाल पूछा कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को खिलाया जाए, तो देखिए, आप केएल राहुल को आप ड्रॉप कर देंगे सपोजिटली, तो T20 वर्ल्ड कप में वो आपके हुक्म के यक्के साबित हो सकते हैं। तो वो अगर बाहर होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस का क्या बनेगा? तो ये तो अब तो ये समीकरण नजर आ रहा है मतलब कि अभी कह रहे दिनेश हैं टीम कार्तिक, मैनेजमेंट ने खुद ही खिचड़ी पका दी है जिसका टेस्ट नहीं आ रहा कोई। नहीं, देखिए, उनका अब कॉन्फिडेंस है दिनेश कार्तिक पे, ठीक है, दिनेश कार्तिक को अभी पिछले मैच में ज्यादा मौका नहीं मिला, हो सकता है वो मैच विनर साबित हो एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जो सिचुएशन इन हैंड है, वहां पे ऋषभ पंत एनी डे इज अ बेटर ऑप्शन इन मिडिल ऑर्डर दिनेश कार्तिक से पहले। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट की बात करें, उनको ऐसा नहीं लग रहा है, तो they must be having their own reasons। जो हम बात राजीव कर रहे हैं, शायद हमें यहाँ बैठे नहीं पता है कि उनका कॉन्फिडेंस क्यों ऋषभ पंत से गया है और क्यों दिनेश कार्तिक पे इतना ज्यादा आ गया है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का क्रूशियल गेम दिनेश कार्तिक को खिलाया है। और अब ऐसा नजर आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में आपके जो घोड़े की हम बात करते हैं, somebody who can win you matches in the middle order, वो हार्दिक पांड्या प्रूवन मैच विनर, रविंद्र जडेजा प्रूवन मैच विनर, और दिनेश कार्तिक जिन पे भरोसा अब दिखाया जा रहा है। तो जी हाँ, अब देखिए, यहाँ पे अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा आप अगर भरोसा दिखा रहे हैं तो भरोसा आप दिखाते रहें, ये ना हो कि एंड ऑफ द डे कुछ दिन के बाद आप दिनेश कार्तिक को ड्रॉप कर दें और भारतीय टीम को फिर दिक्कत आए। तो इट हैज टू बी नाउ परसिस्टेंस, दैट हैज टू बी द की। किसी को भी आप खिलाएं, लेकिन आप खिलाते रहें। वर्ल्ड कप फटाक दे के आ जाएगा, पहला मैच आ जाएगा वर्ल्ड कप का, तो आपको पता होना चाहिए कि दिनेश कार्तिक इज योर ओनली ऑप्शन, और आप जी हाँ, उनके साथ जाइए। तो भाई थोड़ा बैटिंग अप्रोच पे भी बात करना है, क्योंकि आपको बुधवार को हांगकांग से खेलना है। थोड़ा निराश हुए आप जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अप्रोच में हमने बैटिंग की, और क्या इसकी एक वजह ये भी देख रहा है कि टीम का बैटिंग ऑर्डर सेटल है। सूर्य कुमार यादव आता है, अंडर का वन शॉट के आउट हो जाते हैं, कुछ वही हाल हमने देखा ज्यादातर बैट्समैनों का। रोहित शर्मा ने विकेट थ्रो करा, विराट कोहली भी सेटल होकर आउट हो गए। क्या आप देख रहे हैं, क्या दिक्कत बल्लेबाजी में लग रही? क्योंकि इस तरह के अप्रोच में तो हमने 4-5 महीने से बैटिंग देखी नहीं थी इंडियन टीम की। वैसे बैटिंग ऑर्डर तो सेटल हो गया है इस समय, सभी को पता है कौन सा किस नंबर पे उनको जाना है बैटिंग करने के लिए। मुझे लगा कल के मैच में थोड़ी बहुत अंत में ऐसा तो नहीं समझ जो कुछ ऋषभ पंत के साथ हुआ है उसकी वजह से असर पड़ रहा हो, कोई भी ड्रॉप हो सकता है। नहीं, मुझे लगा कि भारतीय टीम का अप्रोच गलत था। कल उन्होंने ये समझ लिया था कि इस विकेट पर ज्यादा एग्रेसिव बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा टारगेट किया नहीं पाकिस्तान ने। तो भारत ने प्रयास किया सिचुएशन के मुताबिक रन बनाने के लिए, पर चूंकि बीच में वो विकेट गिरते रहे तो फिर वो स्टेबिलिटी कभी आई नहीं, और इसी वजह से अंतिम ओवर तक भारत को ये मैच लेकर जाना पड़ा। नहीं तो मुझे लगता है कि जनरल अप्रोच यही होना चाहिए कि आपके अंदर वो एग्रेशन होना चाहिए जो भारत ने पिछले चंद महीनों में दिखाया है। खुद कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही दबी हुई उन्होंने पारी खेली। जब उनको और तेजी से रन बनाने चाहिए थे, वहां पर वो आउट हो गए। तो वो जिस तरह का जो अप्रोच नजर आया था वो इस वजह से था क्योंकि भारत को ये लगा कि ये जो स्मॉल टारगेट है इसको आप सिचुएशन के मुताबिक पूरा कर सकते हैं। पर उसमें अंत में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो गई थी, पर ऐसे भी मुझे लगा कि विकेट थे हमारे पास। T20 फॉर्मेट में लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए, इट्स वेरी गेटेबल टारगेट, उसमें ज्यादा परेशानी की जरूरत थी नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर हमारे ज्यादा विकेट्स नहीं गिरते तो होता है कि हम 17 या 18वें ओवर में ये मैच को खत्म कर सकते थे आसानी से। जी राजकुमार सर, कुछ कहना चाह रहा था? नहीं, मैं काफी दिनों से राजीव, ये हमारा डिस्कशन हो रहा था कि हमने अपना टेम्पलेट चेंज किया, और मैं तब से लगातार ये मेंटेन कर रहा था कि जब हमें टफ अपोजिशन आएगा तो हमें क्या हम उस टेम्पलेट के साथ खेल पाएंगे। अगर बहुत अच्छी बात है अगर क्या हम इस टेम्पलेट को बना रख पाएंगे, लेकिन कल जैसा हमने देखा जब हमारे सामने 3 फास्ट बॉलर जो 145 प्लस डाल रहे थे और एक स्मॉल टोटल था लेकिन थोड़ा सा विकेट से भी मदद था, तो वहां पर आपको अपना गेम उस तरह से चेंज करना होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो इसी टेम्पलेट के साथ खेलेंगे। हम एक वेस्ट इंडीज की टीम है जो अगर हम आउट हो गए तो हम 100 पे भी आउट हो जाएंगे, नहीं तो हम 250 भी बना देंगे। ऐसा नहीं है, यही मैं काफी दिनों से कह रहा था कि हम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के सामने नहीं खेले, वहां पे हम अपना एक जो नया टेम्पलेट जो दिया गया था उसको लेकर चल रहे थे कि हम 6 ओवर में 60 रन बनाएंगे, 6 ओवर में 70 रन बनाएंगे। लेकिन अब कल जो पाकिस्तान वाले मैच में जहां एक क्वालिटी बॉलिंग थी और विकेट भी थोड़ा सा हेल्पफुल था बॉलिंग के लिए,
तो वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना होगा। वहां पे आप अपने आप को ये टेम्पलेट नहीं सेट कर सकते, जो मैं काफी दिनों से आर्ग्यू भी कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और ये कहें कि नहीं हमें तो 6 ओवर में 60 रन ही बनाने, भले ही हमारे 5 विकेट आउट हो जाएं। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो एक रियलाइजेशन वो हमें करना होगा कि आपको अकॉर्डिंग टू द प्लान खेलना होगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलना होगा और अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन खेलना होगा, जो अभी तक हमें शायद पिछले कुछ टाइम से नहीं मिला था और पाकिस्तान के खिलाफ हमें वो मिला, तो वो हमें चेंज करना पड़ा। रुचिंदर, देखिए राजकुमार जी ना कभी कभी बहुत फतेह की बातें कहते हैं, मजा आ जाता है इनकी बातें सुन के, लेकिन कभी कभी, रोज नहीं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की राजीव, जो टेम्पलेट की बात कर, देखिए टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट ये नहीं होता है कि आपने 6 ओवर में आपके 70-80 रन बनाने हैं, हर मैच में आप बनाएंगे। टेम्पलेट वो होता है कि आप सिचुएशन के साथ अपने आप को उसमें आप चले जाते हैं। अगर पोजीशन ज्यादा मुश्किल है, हो सकता है वहां पे अगर आप 3 ओवर डॉट बॉल भी खेलते हैं, 4-5 रन हर ओवर आते हैं, तो वो भी एक टेम्पलेट है, क्योंकि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो भारतीय टीम को इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा राजीव। देखिए राजकुमार जी ने बड़ी बात कही है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, कंडीशंस हैज टू बी टफ। It won't be conditions in Dubai, it won't be conditions in India. सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस वहां नहीं होंगी, विपरीत परिस्थितियां होंगी, और इंडिया ने वहां पे जाके वर्ल्ड कप खेलना है। तो उसकी तैयारी हम क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या आप ऋषभ पंत को नहीं खिलाएंगे, आप दिनेश कार्तिक के साथ जाएंगे? एंड मोर ओवर, दिनेश कार्तिक को खिला के आप अपना स्ट्रेंथन क्या कर रहे हैं? 6-7 नंबर आप इसलिए सोच रहे हैं कि आपका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा शायद नहीं है और दिनेश कार्तिक तक ये मैच जा सकते हैं। ऐसा क्यों? आपके पास टॉप क्लास ऑर्डर है और ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है बड़ा जो इम्पोर्टेंट है जी। he can be opening the innings, he can be number 3, number 4। सिचुएशन मुश्किल है जहां पे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, कहर मचा रहे हैं, ऋषभ पंत मादा रखते हैं वहां पे उनको छक्का चौका लगाने का। क्या दिनेश कार्तिक वो रखते हैं? अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिनेश कार्तिक, ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर, बट ऋषभ पंत के साथ जो कंपैरिजन इस समय दिनेश कार्तिक का हो रहा है, वहां पे शायद दिनेश कार्तिक, जी हाँ बहुत अच्छी बात है, खेल रहे हैं, लेकिन ना इंसाफी हो रही है ऋषभ पंत के साथ। समा भाई, हांगकांग के खिलाफ जो मुकाबला है, क्या वो 3 चीजें हैं जो आपको लगता है ठीक करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान मैच में गड़बड़ नजर आई आपको? टॉप ऑर्डर बैटिंग बहुत जरूरी है कि अच्छी शुरुआत मिले। तीनों जो हमारे टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो रन बनाए। विराट कोहली ने शुरुआत अच्छी तो कर दी है कुछ हद तक, उसको और एक बड़ा स्कोर अगर मिल जाएगा तो भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। रोहित शर्मा को रन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग हमेशा बात करते आते हैं विराट कोहली के बारे में, तो रोहित शर्मा का भी फॉर्म बड़ा ही अप एंड डाउन रहा है। कप्तान के रूप में उनको बहुत जरूरी है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। ये बातें देखने वाली है। और मैं तो अभी भी मानता हूँ जो राजकुमार और सोडी जी बार बार बात कर रहे हैं कि सिचुएशन के मुताबिक आप बल्लेबाजी तभी कर सकते हैं जब आपको टारगेट आपके सामने हो, तब आपको मालूम है कि विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको उसी माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी जो भारत ने दिखाया है पिछले कुछ महीनों में। इसीलिए भारत की टीम इस समय मजबूत नजर आ रही है। भारत के साथ यहाँ पे विशेषता सभा में यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि हमें मैं बात पूरी कर लूं बहुत राजकुमार। एक सेकंड मैं बीच में आपको तो मतलब आपको पता लगा कि हम किस अपोजिशन के सामने खेल रहे हैं और क्या हम वहां उस टेम्पलेट के साथ खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं। आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होगा, नहीं तो यू विल नॉट लैंड अप एनीवेयर। इसीलिए राजकुमार मैं कह रहा हूँ, पिछली बार विश्व कप में क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या प्रयास किया था, हमने क्या किया वहां पे, हमने 150 रन बनाए और हम 10 विकेट से मैच हार गए। हमारा बहुत ही सेम अप्रोच रहा है। तो जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना होता है कि आपको किस माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होती है। ऑपोजिशन कुछ भी हो जाए, इस तरह के सिचुएशन के हिसाब से आप बल्लेबाजी टारगेट आप ऑस्ट्रेलिया में जब आपको बिल्कुल आप जरूर प्लान करते हैं, आप जरूर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप प्लान करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आप अगर आप ये सोच के मैदान में उतरे टीम मीटिंग में, आप कहें कि नहीं जी हमें 250 बनाना है,
तो यू ढाई हैव सौ टू की बी बात नहीं हो रही है रियलिस्टिक। राजकुमार, नहीं, यहाँ रन कितना रन आप बना रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है। नहीं नहीं मैं नहीं बात यू कर रहा हैव हूँ टू बी मानसिकता की, किस अप्रोच के साथ आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। नहीं 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 और आप ये फिर देखिए, आपको यू क्यों हैव टू बी रियलिस्टिक एक रियलिस्टिक आपको अप्रोच रखनी होगी। आप ये अरे नहीं भाई, कह तो सकते कि रियलिस्टिक अप्रोच ही तो मैं बता रहा हूँ, यही है कि आपको उसी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करनी होगी जो आपको अब आपके पास अगर 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 विकेट ठीक है, जहाँ पे विकेट इतना ज्यादा मूव कर रहा है वहां पर थोड़ा तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा ना। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर टाइम T20 पे थोड़ा नॉर्मल जो भाग रहा प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आपको उसी प्रकार के माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जब आप नहीं, टारगेट चेस कर रहे हैं देखिए वहां पर आप सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। उसी लिए मैं अपनी बात देखिए को वापस लेकर आ रहा हूँ कि नहीं भारत के नहीं मैं पास विशेषता ये है कि माइंडसेट भारत एग्रेसिव माइंडसेट के साथ भी खेल माइंडसेट सकता है और टाइम की सिचुएशन थोड़ी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन है खेल भाई। और राजकुमार सर एक फाइनल रिएक्शन मुझे लग रहा है रितेंद्र से ले लें। रितेंद्र, हांगकांग के खिलाफ तो कम से कम माइंडसेट नजर आ सकता है, 250 बनाए, टॉस जीत के बैटिंग करे पहले, ये हो सकता है कि नहीं? देखिए मेरे भाइयों, सारा भाई, राजकुमार जी प्लीज मत लड़े, शांति बना के रखें। बड़ा अच्छा हमारा शो जा रहा है। आप दोनों डिबेट करते हैं ना, यंगस्टर, आप दोनों डिबेट करते हैं ना, मुझे नहीं मुझे टेंशन हो जाती है क्योंकि ये डिबेट तो क्रिकेट के हमारा बारे में हमारा बात हो रही है, अलग अलग नहीं अप्रोच ये की बात ये हो रही है। नहीं प्लीज राजकुमार जी बड़े बड़े ना बड़े शांत इंसान है साबा भाई, तो प्लीज उनके साथ मत लड़िए यार, वो बहुत बहुत ना दिल पे लगा अरे आप जाएंगे। यार लेकिन जवाब तो दो यार, 250 बनेगा कि नहीं हांगकांग के खिलाफ? लेकिन डिपेंड फिर करेगा। राजीव देखिए 250 फिर वही टेम्पलेट 250 यार, बनाओ हाँ, ना बनाओ, टेम्पलेट मैच मुझे जीतो, टेम्पलेट भी 170 आऊंगा बना भाई, के मैच मैंने तो जीतो। एग्रेसिव क्रिकेट देखनी है। Look, now here I think I will go with Rajkumar ji. You got to analyze the situation. अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको 250 नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कैसा विकेट है, और आप हो सकता है 170 रन बना के भी आप 100 रन से मैच जीते। So one has to go with the conditions, go with the situation, go with the bowling attack. I think that is where you have to set the template according to circumstances. चले इस चर्चा को एक डिटेल में फिर बात करेंगे कि टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। बहरहाल आज हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, जो इंडियन स्पोर्ट्स के पेज पे हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।